Hi everyone, welcome back to the channel. This is the next video in the Hindi live conversation series with UiPath. For the people who are more comfortable in English, the same playlist is covered in English language. The link to the playlist is available in the description. हिंदी लाइव कन्वर्सेशन सीरीज़ विथ यूआईपाथ एस्पिरेंट में मैं बात कर रहा हूँ यूआईपाथ के कुछ बिगिनर से जो समझना चाह रहे थे यूआईपाथ एज अ टेक्नोलॉजी को हिंदी में। इससे पहले इस सीरीज़ में हम ये सारे वीडियोस और टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप पहले के सारे वीडियोस देखें, उससे आपको इस वीडियो को समझने में आसानी होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं सेलेक्टर्स इन यूआईपाथ क्या होते हैं, उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसकी क्या ज़रूरतें हैं, उसको हम एडिट कैसे कर सकते हैं, और हम इसके साथ ये भी देखने वाले हैं कि वाइल्ड कार्ड्स कौन से होते हैं सेलेक्टर्स में। अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हो तो वीडियो के एंड में आपको एक असाइनमेंट मिलेगा। आप उस असाइनमेंट को पूरा कर सकते हैं, उससे आपको टॉपिक को समझने में और आसानी होगी। अगर आप भी ऐसे ही किसी यूआईपाथ रिलेटेड टॉपिक पे मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ मुझे एक ईमेल करना है। मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या फिर आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, उससे आपको लेटेस्ट वीडियोस जल्दी मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि है सेलेक्टर्स इन यूआईपाथ। आज हम देखने वाले हैं सेलेक्टर्स क्या होते हैं यूआई पाथ में, जो कि यूआई ऑटोमेशन में यूज होते हैं। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन है, उसका आंसर देना। एक पोस्टमैन है, ठीक है, उसके पास खूब सारे लेटर्स हैं, लेटर है या पार्सल है या बहुत कुछ है। उसको वो लेटर या पार्सल आज के दिन में लेट्स से विरल को देना है या फिर किसी को भी देना है। उसको कैसे पता चलेगा कि ये लेटर या ये पार्सल मुकेश का है? क्या है लेटर में ऐसा? एक तो नाम एड्रेस। रहेगा और एड्रेस विद जिप कोड, ठीक स्पेशली है, एरिया का नहीं मेंशन तो करेगा अगर जहाँ मैं से। बोलूं कि अगर उसमें कंट्री है, स्टेट है, सिटी है, स्ट्रीट है और हाउस नंबर है तो वो करेक्टली डिलीवर कर पाएगा। यस। बट अगर मैं बोलूं कि यार ये चीज़ गलत है या चीज़ ये है ही नहीं, तो क्या वो डिलीवर कर पाएगा? नहीं। पता कैसे चलेगा, राइट? सेम राइट। कंसेप्ट यूआई पाथ में आ जाते हैं। ये मेरे पास एक मैंने नया सीक्वेंस बनाया। आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है सेलेक्टर्स। मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक है, अभी तक मैंने एक्टिविटीज हम धीरे धीरे करके आज हम एक्टिविटीज के ऊपर भी देखेंगे। ठीक है, एक छोटा ऑटोमेशन लिखते हैं। मैं एक ओपन कर लेता हूँ, लेट्स से कैलकुलेटर। ठीक है, मुझे क्या करना है, ये जो कैलकुलेटर है ना, इसमें 1 2 3 ऐसे क्लिक करना है। दिख रहा है ना, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, वो काम अब मुझे हम्म। रोबोट के थ्रू कराना है। ठीक है, ऑटोमेशन समझ गया क्या करना है? 1 2 3 पे क्लिक कराना है, सिंपल है। 1 2 3 पे क्लिक कराना है बस। अब मुझे ये बताओ, जब मैं क्लिक करने की बात कर रहा हूं तो मैं कौन सी एक्टिविटी यूज करूं? क्लिक एक्टिविटी। ढूंढते हैं कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे गया, मैंने सर्च करा क्लिक, तो मेरे को एक एक्टिविटी मिल गई क्लिक। माउस से करना है तो यूआई एलिमेंट माउस क्लिक कर लिया यहाँ पे। अब यूआई पाथ को बोल रहा है इंडिकेट ऑन स्क्रीन। यहाँ पे मैंने इंडिकेट ऑन स्क्रीन करा और इसको मैंने पॉइंट कर दिया कहाँ पे, ये देखो ये आ गया। इसको मैंने 1 पे जाके पॉइंट कर दिया। अब मैं जाके इस ऑटोमेशन पे, अपने आप आ गया ये, मैं इसको सेव करूंगा और यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, इसको अभी दिख रहा है यहाँ पे 0 है। अब मैं इस ऑटोमेशन को अगर जाके रन द फाइल करूंगा तो क्या होगा, वो जाके 1 पे क्लिक करना चाहिए, राइट? देखते हैं चलता है कि नहीं। तो अभी यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, मेरा रोबोट अभी स्टार्ट होगा। ये स्टार्ट हो गया, उसने 1 पे क्लिक कर दिया, देखा? यस। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई इसको कैसे पता चला। तो देखो, जब भी आप फर्स्ट टाइम क्लिक एक्टिविटी यूज करते हो, आप प्रॉपर्टीज में जाओ उसकी।
यहाँ पे आपको एक चीज दिखती है जिसका नाम क्या है, टारगेट। टारगेट के अंदर कुछ है जिसको कि हम बोलते हैं सेलेक्टर, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। क्या मेरे पास अभी सेलेक्टर है यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो अगर मैं इसको अभी ऐसे रन करूंगा तो बेसिकली यूआईपाथ मुझे बोल रहा है मेरे को कहाँ क्लिक करना है, वहां का एड्रेस ही नहीं है मेरे पास। मुझे पता ही नहीं कि वहां पे कहाँ जाना है, क्या करना है। बट जैसे ही मैं इसको इंडिकेट ऑन स्क्रीन करके वहां पॉइंट करता हूं तो तुम देखोगे इन दोनों एक्टिविटी में क्या डिफरेंस है। दूसरी वाली एक्टिविटी में मेरे पास टारगेट के अंदर एक क्या आ गया, सेलेक्टर आ गया। ये दिख रहा है? तो ये जो सेलेक्टर है, ये सेलेक्टर क्या है, नथिंग बट द एड्रेस। तो अगर इस सेलेक्टर को देखोगे तो ये क्या बोल रहा है, देखो यार एक एप्लीकेशन है जिसका कि नाम कैलकुलेटर है, उसमें एक नंबर पैड होगा और वहां पे जाके मुझे नंबर 1 पे क्लिक करना है। तो मैंने इसको क्या दे दिया, ये एक एड्रेस दे दिया। समझ आया सेलेक्टर क्या है? तो अब अगर मैं इस पे चले जाऊं अपनी स्लाइड पे, जैसे मेरे पोस्टमैन के पास एड्रेस होता है टू आइडेंटिफाई कि मुझे पार्सल कहाँ डिलीवर करना पड़ता है, सिमिलरली कोई भी एक्टिविटी है यूआई पाथ में, जैसे कि क्लिक करना है, टाइप करना है, डबल क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन से वैल्यू सेलेक्ट करनी है, फर्स्ट टाइम पे क्या यूआई पाथ खुद गेस कर पाएगा कि मुझे कहाँ टाइप करना है? नहीं कर पाएगा, राइट? मुझे उसको बताना पड़ेगा। तो सेम लाइक एड्रेस यूआई पाथ में देयर आर समथिंग जिनको कि हम सेलेक्टर्स बोलते हैं। अब सेलेक्टर क्या है? सेलेक्टर्स आर जनरेटेड ऑटोमेटिकली। क्या मैंने वो सेलेक्टर खुद लिखा था क्लिक एक्टिविटी में, या अपने आप जनरेट हुआ था? अपने आप जनरेट हो गया था। राइट, तो सेलेक्टर्स आर जनरेटेड ऑटोमेटिकली। अब ये कब जनरेट होते हैं? वेन एवर आई इंटरेक्ट विद GUI, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कोई भी ऐसा स्क्रीन जहां पे कि मैं कीबोर्ड और माउस से कुछ भी इनपुट या आउटपुट करता हूं, उसको हम क्या बोलते हैं, GUI। जैसे कि कहीं पे क्लिक करना, कहीं पे टाइप करना, कहीं से डेटा उठाना, कहीं पे ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करना, कहीं पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना, कोई भी काम जो कि मैं कीबोर्ड और माउस की हेल्प से करता हूं एज अ ह्यूमन, अगर वो चीज ऑटोमेशन कर रहा है तो उसमें एक चीज जनरेट होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, सेलेक्टर्स। ठीक हो गया? हम्म। अब सेलेक्टर क्या है? सेलेक्टर एक फीचर है जो कि ऑटोमेटिकली जनरेटेड होता है यूआई पाथ के थ्रू। उसमें क्या होता है, एड्रेस होता है उस एलिमेंट का, और वो एक्सएमएल फ्रेगमेंट से, एक्सएमएल यानी कि एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज, एक्सएमएल फ्रेगमेंट देता है वो। ठीक है? अब ये मैंने एक ऐसे ही नॉर्मल सेलेक्टर उठाया है, इसको पढ़ के बताओ कि किस चीज का सेलेक्टर होगा। थोड़ा इसको ध्यान से देखो और पढ़ के बताओ। ऐसी रैंडम गैस मारो, कोई सही जो गलत नहीं है। मेरे को बताओ ये नोटपैड तो किस। ऐप है। हम्म। ये नोटपैड का सिलेक्टर है। और एप्लीकेशन नोटपैड है, उसमें फाइल पे क्लिक किया है। हम्म। अ, उस पे मेनू पे क्लिक किया है। और हाँ। नेम पे क्लिक किया है लास्ट में। नहीं, नेम के आगे कंट्रोल S लिखा है, तो यानी कि कुछ तो सेव, सेव मतलब करना सेव करना हमको है। एज अ ह्यूमन, मैं एक्सएमएल देख के एटलीस्ट ये तो बता पा रहा हूँ कि यार नोटपैड में फाइल मेन्यू में कुछ कर रहा है, राइट? तो राइट। जैसे आप रीड कर रहे हो सेलेक्टर को, सेम वैसे ही यूआई पाथ भी रीड करता है। ठीक है? अब यूआई पाथ कैसे रीड करता है वो भी जान लेते हैं। ये सेलेक्टर है सेम, जो सबसे टॉप वाला होता है उसको हम बोलते हैं रूट नोड। रूट नोड मतलब कि भाई यहाँ पे ऑटोमेशन होना है। अगर ये कैलकुलेटर होता तो ऐप की जगह क्या आ जाता, कैलकुलेटर। अगर ये वेबसाइट होती तो वहां पे वेबसाइट आ जाती। अगर ये डेटाबेस होता तो यहाँ पे डेटाबेस आ जाता। तो रूट नोड मतलब जो पहली लाइन होगी उससे यूआई पाथ को पता चलता है कि भाई मुझे जो क्लिक करना है, जो टाइप करना है, वो कहाँ पे करना है, राइट? जो राइट। लास्ट लाइन होती है वो होता है एक्चुअल आइडेंटिफायर। उसका मतलब ये है कि एक्चुअल में काम क्या करना है। मैंने ये तो बता दिया कि नोटपैड पे करना है, बट काम क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है, फाइल पे क्लिक करना है। कैलकुलेटर मैंने बता तो दिया, बट कैलकुलेटर में 1 पे क्लिक करना है, 2 पे क्लिक करना है, 3 पे क्लिक करना है। वो कौन बताएगा? जो मेरी लास्ट लाइन होगी। ठीक?
तो सेलेक्टर क्या करता है, पहले रूट नोड को आइडेंटिफाई करता है, फिर एक्चुअल क्या काम करना है उसके हिसाब से अपना काम कर देता है। ठीक है, अब सेलेक्टर्स बनते कैसे हैं? ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले दूसरा। अभी हमने कैलकुलेटर देखा, मैं एक नोटपैड खोल लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, देखो फर्स्ट टाइम ये क्लिक एक्टिविटी के पास कोई सेलेक्टर है अभी? ब्लैंक है, नहीं। कुछ नहीं है, इसको नहीं पता कि मुझे कहाँ क्लिक करना है, इट हैज नो एड्रेस। जब मैं इंडिकेट ऑन एलिमेंट करता हूं और मैंने इसको बोल दिया कि लेट्स से फाइल बटन पे क्लिक करना है, ठीक है, अब इसके पास क्या आ गया, एक सेलेक्टर आ गया। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और नोटपैड पे रख लेता हूँ, थोड़ा इसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो अगर ये देख पा रहे हो तो फर्स्ट रूट नोड कौन सी है इसमें, पहली वाली। इससे क्या समझ आ रहा है कि एक एप्लीकेशन है जिसका नाम नोटपैड है, उसका नाम है अनटाइटल्ड नोटपैड, ये दिख रहा है ये वाला नोटपैड। इससे ये, अच्छा वो सेम ही नोटपैड था, सॉरी, अनटाइटल्ड नोटपैड है। उसके बाद उसमें जाके मेन्यू बार है, यानी कि ये, और उस पे जाके तुमको क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है, यानी कि इस बटन पे। तो यूआईपाथ भी सेम यही चीज उठाएगा और करेगा। तो क्या ये मैंने खुद जनरेट किया ये पूरा? No. नहीं, ऑटो जनरेट है। ऑटो जनरेटेड हुआ, राइट। बट एज अ डेवलपर मुझे पता तो होना चाहिए कि यूआईपाथ कैसे जनरेट करता है। ठीक है, Yes. यूआईपाथ जनरेट करता है विद द हेल्प ऑफ नोड्स। ठीक है, ये अगर दिख रहे हैं ये सारे नोड्स हैं। जब भी कोई यूजर इंटरफेस बनता है, राइट, जब भी कोई, अभी नोटपैड की बात कर रहे हैं, राइट, जब भी नोटपैड बना होगा तो इट इज बिल्ट ऑन अ कंटेनर, एक कंटेनर के अंदर दूसरा कंटेनर ऐसे बनता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जब ये नोटपैड एप्लीकेशन बनाई होगी माइक्रोसॉफ्ट ने, राइट, ये वाली, ये जो दिख रही है अपने को, इसको मैं ओके कर देता हूँ, इसको मिनिमाइज। ठीक है, जब ये नोटपैड एप्लीकेशन यूआईपाथ ने बनाई होगी तो वो कैसे बनाई होगी, एक गैस मारते हैं। ठीक है, ओके, मैं इसको थोड़ा इधर ऐसा कोलैप्स कर लेता हूँ, इन दोनों को साइड बाय साइड रख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब ये नोटपैड एप्लीकेशन बनानी रही होगी तो सबसे पहले एक हमने क्या बनाया होगा, एक शेप्स में जाते हैं, एक बड़ा ऐसा एक बॉक्स बनाया होगा जो कि अनटाइटल नोटपैड वाला है। फिर उसके बाद हमको एक दो तीन चार पांच बटन चाहिए थे। तो फिर यूआई इंटरफेस ने क्या किया होगा, यहाँ पे ऐसे पांच बॉक्सेस बनाए होंगे, फाइल के लिए, इसके लिए, इसके लिए, फिर इसके लिए। एक के अंदर एक कंटेनर आया। फिर फाइल के अंदर मेरे को लेट्स से 10 ऑप्शन चाहिए थे। तो फिर उन्होंने क्या किया होगा, फाइल पे गए होंगे, यहाँ पे जाके ऐसे एक, दो, तीन, चार, फिर उनको यहाँ साइड में मिनिमाइज क्रॉस चाहिए था तो यहाँ पे तीन बनाए होंगे। तो बेसिकली तुम देखोगे इसमें, मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो यूजर इंटरफेस होता है वो एक कंटेनर के अंदर दूसरा कंटेनर होता है। कंटेनर समझता है, राइट, एक बॉक्स। राइट। कैलकुलेटर ले लेते हैं, कैलकुलेटर कैसे बनाया होगा, पहले एक बड़ा कंटेनर लिया होगा खाली, फिर उसके अंदर एक इसके लिए, एक इसके लिए, फिर एक खाली स्पेस, फिर बटन्स के लिए अलग अलग कंटेनर, एक दो तीन ऐसे। तो जो अपना यूजर इंटरफेसेस होते हैं, राइट, सेकंड लाइन, वो क्या होते हैं, कंटेनर एक के अंदर एक कंटेनर होते हैं। तो जब यूआईपाथ सेलेक्टर बनाता है तो यूआईपाथ क्या करता है, सबसे पहले कंटेनर को रीड करता है। जैसे कि अगर मैं इसमें देखूं अपना इमेज में, सबसे पहले वो इस कंटेनर को रीड करेगा कि ये वाला कंटेनर, मेन कंटेनर को रीड करेगा। फिर देखेगा कि तुमने सेकंड कंटेनर को किया था तो सेकंड कंटेनर को करेगा। फिर उसके अंदर का कुछ किया था फिर उसको रीड करेगा, ऐसे करके। तो यूआईपाथ क्या करता है, बेसिकली वो सारे कंटेनर्स को एक बार में रीड कर लेता है। ठीक, फिर उसके बाद क्या बोलता है, द फर्स्ट लाइन, लास्ट लाइन को बोलता है एक्चुअल आइडेंटिफायर, और वो सारे उसके सक्सेसिव पेरेंट्स है। यानी कि अगर मैं पूछूं इन तीनों में से पेरेंट कौन है, नोटपैड डॉट ई फाइल डॉट, इनमें से पेरेंट कौन है, नोटपैड। नोटपैड, उसके अंदर कौन सा कंटेनर है, पहले उसके तो नोट अंदर बहुत फाइल। बहुत सारे कंटेनर है, मतलब नहीं, लाइक इस सेलेक्टर के हिसाब से बताओ जो स्क्रीन पे दिख रहा है।
ये पहला तो ये नोटपैड का कंटेनर है बड़ा, राइट। उसके अंदर कौन सा कंटेनर है? फाइल। फाइल। और फाइल के अंदर कौन सा है? ये सेव, सेव वाला। राइट। तो बेसिकली यूआईपाथ कैसे जनरेट करता है? यूआईपाथ क्या करता है, लास्ट लाइन को पहले उठाता है कि हमें क्या करना है, उसके ऊपर के पेरेंट को लेता है, फिर उसके ऊपर के पेरेंट को लेता है। ठीक है, तो लास्ट वाले से मुझे पता चलता है कि क्या करना है, और पहले वाले से मुझे पता चलता है कि कहाँ पे करना है। और बीच के तो उसके क्या है, पेरेंट है। अगर ज्यादा पेरेंट हुए तो यहाँ पे ज्यादा लाइंस आ जाएंगी, एक एट्रीब्यूट, दो एट्रीब्यूट, तीन एट्रीब्यूट और आ जाएंगे। बट अभी मेरे पास सीधे तीन ही है, तो ओनली 3 आर कमिंग, राइट। कहीं कहीं पे अगर होगा कि फाइल के अंदर एक और सब मेन्यू है और फिर उसके अंदर एक और है, तो यू वुड फाइंड वन मोर एट्रीब्यूट हियर। ठीक है, ये समझ आ गया कैसे बनते हैं सेलेक्टर? यस। ठीक है। अब हर एक जो सेलेक्टर है वो नोड से बनता है। अगर मैं यहाँ पे पूछूं यहाँ पे कितनी नोड्स हैं, तो टोटल 1 2 3 नोड्स हैं। ठीक है, टोटल मेरे पास 3 नोड है। सेव। ये नोड बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ एप्लीकेशन जिस पे मैं काम कर रहा हूं। अब जो नोड होती है, नोड में दो चीजें होती हैं। पहले को बोलते हैं टैग, उसके पीछे वाले को बोलते हैं हम एट्रीब्यूट। तो जो पहला वाला अगर आप देख रहे हो, राइट, ये सारे ऑप्शन हो सकते हैं इसमें। तो यूआईपाथ को कैसे समझेगा यार कि ये क्या है? यूआईपाथ कोई मैजिक थोड़ी कर रहा है, कोई जादू नहीं है ना। यूआईपाथ सबसे पहले ये रीड करता है कि भाई ये टैग क्या लिखा है तुमने। तो टैग क्या है? अगर WND है तो मतलब ये कौन सी टाइप की एप्लीकेशन है? विंडो एप्लीकेशन है। पेज होता तो HTML होता, कंट्रोल होता तो कंट्रोल, वेब कंट्रोल के लिए वेब, और जावा के लिए ये। इसका मैं क्विक एक एग्जांपल दिखा दूंगा अभी। और इसके पीछे का जितना होता है इसको क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। तो अगर ये एट्रीब्यूट्स। लाइन आती है यूआईपाथ के पास, तो यूआईपाथ बोलता है यार मेरे पास एक ना कोई विंडो एप्लीकेशन है जिसका कि नाम नोटपैड है, मुझे उस पे जाके ऑटोमेशन करना है। ऐसे उसको समझ आता है। ठीक है, अब देख लेते हैं अपना सेलेक्टर। ये हमने सेलेक्टर बनाया था यहाँ पे। यहाँ पे उसको क्या समझ रहा है WND से? कि एक विंडो की एप्लीकेशन है जिसका कि नाम क्या है? नोटपैड है। उसका नाम अनटाइटल नोटपैड है, मुझे उसको ढूंढना है। उसके अंदर एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर मुझे फाइल पे क्लिक करना है, यानी कि ये। ठीक है, अब मान लो मेरे पास एक एज ब्राउजर है। एज क्या हो गया? मेरा एक ब्राउजर हो गया, राइट। तो अब मुझे बताओ, ब्राउजर पे अगर मैं टाइप या क्लिक करूंगा तो क्या मुझे सेलेक्टर मिलेंगे? क्या लगता है, सेलेक्टर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ब्राउजर पे अगर कुछ करूंगा तो? नहीं मिलेंगे शायद। शायद क्या, बताओ मेरे को। सर मिलेंगे ना, हम जैसे कहाँ पे जाना है, क्या करना है, ये तो हम वेब पेज पे बता अच्छा, सकते हैं ना, ब्राउजर पे जैसे अगर हमें। मेरे को यहाँ पे टाइप करना है तो क्या मैं कीबोर्ड का यूज करूंगा? हाँ। हाँ। ब्राउजर पे अगर मुझे यहाँ पे क्लिक करना है तो मैं क्या माउस का यूज करूंगा? यस। यस। तो क्या मुझे सेलेक्टर मिलेंगे? यस। मिलेंगे। ठीक मिलेंगे। है, देख लेते हैं। क्लिक एक्टिविटी लिया, इंडिकेट ऑन एलिमेंट, और यहाँ पे क्लिक कराते इससे, इस सर्च बटन पे। प्रॉपर्टीज पे गया, सेलेक्टर मिल गया। हाँ ठीक है, जी। आ गया सेलेक्टर। ठीक है, अब हाँ। एक काम करते हैं, जैसे कोई वेबसाइट पे जाते हैं। एक्मे की टेस्ट वेबसाइट है। यहाँ पे जाके मैं इसको फिर से बोलता हूँ इंडिकेट, और ये लॉगिन बटन पे कर दिया। आप देखते हैं ये सेलेक्टर दिख रहा है। इसको कॉपी करा और यहाँ पे ले आते हैं। अब जब यूआईपाथ इसको रीड करेगा तो इसको कैसे रीड करेगा? मेरे को बताओ रीड करके जरा। सबसे पहले क्या करो? पेज ब्राउजिंग, हाँ, वो वेब पेज है, HTML है वो HTML है, पेज। तो मतलब वेब पेज पे जाओ। अब वेब कौन सा पेज। ब्राउजर है? क्रोम भी हो सकता है, फायरफॉक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो क्या बोल रहा है, कौन से ब्राउजर पे जाओ? एज पे जाओ, राइट, क्योंकि मैं MSH पे था। एक पेज आएगा जिसका कि नाम होगा एक्मे 1, उस पे जाओ, और उस पे एक बटन होगा जिसका कि नाम सबमिट होगा, उस पे क्लिक करना है तुम्हें। समझ आया?
तो हाँ UiPath जैसे हम रीड कर रहे हैं सेम वैसे ही UiPath क्या करता है, टैग्स और एट्रीब्यूट का यूज करके अपने को सेलेक्टर देता है। ठीक हो गया। ये तो हो गई भाई सेलेक्टर्स की बातें। अब सेलेक्टर समझ आ गया कैसे जनरेट होता है, कहाँ दिखता है, और हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अब हमें ये नोटपैड दिख रहा है यहाँ पे, ये नोटपैड पे मुझे एक ऑटोमेशन लिखना है, मुझे यहाँ पे टाइप करना है हेलो UiPath। ठीक है। अब मुझे बताओ कौन सी एक्टिविटी यूज करूं। कुछ राइट की। ध्यान से सोचो, मुझे क्या करना है इस एक्टिविटी में, ये नोटपैड में क्या करना है मुझे, टाइप करना। टाइप करना है, और सर्च करते हैं, सर्च करते हैं। ठीक है, अपने को नहीं पता कौन सी एक्टिविटी है, क्या सर्च करूं बताओ यहाँ पे। यहाँ पे राइट लाइन और फिर टाइप ऐसा कुछ हो सकता है तो। एक आ रहा है मेरे पास राइट लाइन। राइट लाइन किसके अंदर आ रहा है देखो, प्रोग्रामिंग के राइट लाइन। अंदर, डीबग के अंदर राइट लाइन। ठीक है, दूसरा आपने बोला टाइप। एक मेरे पास आ रहा है ये टाइप इनटू, एलिमेंट के अंदर, कीबोर्ड के अंदर टाइप इनटू। तो कौन सा यूज करना चाहिए मुझे, कीबोर्ड के अंदर टाइपिंग के वाले। समझ आया क्यों? क्योंकि हम यूआई ऑटोमेशन कर रहे हैं, तो ये कहाँ आ रहा है देखो, यूआई ऑटोमेशन के अंदर आ रहा है। तो मैं कौन सा यूज करूंगा, टाइप इनटू। समझ आया? अब जब मैं टाइप कराऊंगा तो मुझे सेलेक्टर होंगे कि नहीं होंगे, देखते हैं। बाय डिफॉल्ट सेलेक्टर नहीं है। अब मेरे को करना है इंडिकेट ऑन स्क्रीन, और इसको यहाँ पे पॉइंट कर देना है ऐसे। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे टाइप क्या करना है। ठीक है, तो क्या टाइप करना है अपने को, यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो यूआई पाथ। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ, और इसको जाके यहाँ पे हम कर देते हैं रन द फाइल। अभी रोबोट रन होगा, देखो मेरा ये नोटपैड खाली है, और उसने आके वहां पे हेलो यूआई पाथ टाइप कर दिया। इजी था ना? अब हाँ बहुत ही। यहाँ पे इसके पास क्या है, ये क्या है इसका, बताओ अब। सिलेक्टर। सेलेक्टर है, यानी कि ये इसका एड्रेस है। अब अगर मैं जाके इस नोटपैड को सेव एज कर देता हूं, ठीक है, अब ध्यान से देखो, मेरे पास जो नोटपैड है उसका टाइटल क्या है, ए ABCD बी सी डी डॉट। डॉट टी एक्स टी। और ये जो एड्रेस ढूंढ रहा है, वो एड्रेस पढ़ के बता मुझे, क्या एड्रेस ढूंढ रहा है। ये तो अनटाइटल्ड वाला नोटपैड है इसके पास। दिख रहा है, ये बोल रहा है नोटपैड में जाओ, नोटपैड पे जाके अनटाइटल नोटपैड मिलेगा, और उस पे जाके तुमको ये लिखना है। ठीक है, ये इसका सेलेक्टर है अभी, और ये मेरा नोटपैड है। अब मैं इस ऑटोमेशन को चलाऊंगा तो क्या होगा, नहीं ये फिल हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे अनटाइटल्ड वाला पे है नहीं। क्या लगता है ये चलेगा नोटपैड ऑटोमेशन? चला के देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे गया और मैंने रन द फाइल करा। अब मेरा जो सेलेक्टर है वो बोल रहा है भाई अनटाइटल नोटपैड चाहिए, और तुम्हारे पास अनटाइटल नोटपैड तो है ही नहीं। तो अब क्या होगा, देखते हैं। आई जस्ट वेट, यूआईपाथ कैसे बिहेव करेगा, राइट, वो भी देखना है। ठीक है, क्या हुआ ऑटोमेशन, एरर दे दिया। अब मेरे को ये एरर देखो। अब जब भी आप एज अ डेवलपर काम करोगे, राइट, आपको एरर रिजॉल्व करना भी आना चाहिए। इस एरर को पढ़ो, सबसे लास्ट लाइन पढ़ो, क्या बोल रहा है, एक्सेप्शन टाइप। क्या लिखा है देखो एक्सेप्शन टाइप में, You have to the course selector not कौन found। सिलेक्टर नॉट क्या फाउंड। समझ आया सिलेक्टर उससे? फाउंड सिलेक्टर में जो दिया था वो हाँ, फाउंड नहीं हाँ, ऐसा तो दिखा। सेलेक्टर नॉट फाउंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो तुमने मेरे को एड्रेस दिया था, वो एड्रेस पे मेरे को कोई नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि तुमने सेलेक्टर दिया था, तुमने बोला था अनटाइटल नोटपैड ढूंढो, और वहां पे नोटपैड कौन से टाइप का था, ABCD.txt। तो मैं उस पे नहीं डिलीवर
कर पाया। ठीक हो गया। अब मुझे ये बताओ, जैसे एक पोस्टमैन होता है, पोस्टमैन के पास एक लेटर है जिसका कि एड्रेस गलत है, तो क्या पोस्टमैन को जिंदगी भर जाके उस एड्रेस को सर्च करना चाहिए, या फिर कुछ टाइम तक सर्च करना चाहिए, नहीं मिला तो बोल देना चाहिए कि भाई नहीं मिल रहा, और एरर दे देना चाहिए, या फिर कुछ और कर देना चाहिए? क्या करता है पोस्टमैन? क्या उसको ढूंढता रहता है जब तक नहीं मिलेगा? कुछ टाइम के लिए ढूंढेगा ना, हाँ। एक दिन ढूंढेगा, 2 दिन ढूंढेगा, हमेशा थोड़ी ढूंढता रहेगा। सेम कंसेप्ट यूआई पाथ में भी है। उसको एलिमेंट दिखा, उसको एलिमेंट नहीं मिला, तो क्या उसको पूरे टाइम भर उसको ढूंढते रहना चाहिए, या फिर कुछ टाइम ढूंढने के बाद बंद कर देना चाहिए? कुछ टाइम के बाद बंद कर देना चाहिए। करेक्ट। सेम कंसेप्ट यूआई पाथ में भी है। अगर आप कोई भी एक्टिविटी में यूआई पाथ में जाओगे, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है जिसका नाम सेलेक्टर के तुरंत नीचे है, जिसका नाम क्या है? टाइम आउट। ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो ब्लैंक है, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू इसकी क्या है? 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। यूआईपाथ मुझे बोल रहा है जो भी तुमने सेलेक्टर दिया है, मैं उसको सिर्फ कितने ढूंढूंगा? 30 सेकेंड तक ढूंढूंगा। अगर मिला तो मैं उस पर क्लिक कर दूंगा, नहीं मिला तो मैं उस पर इग्नोर करके मैं एक्सेप्शन दे दूंगा। ठीक है। तो जो डिफॉल्ट टाइम आउट है वो कितना एक्टिविटीज का? 30 सेकेंड। अच्छा, क्या मैं उसको बढ़ा सकता हूँ? और डिफॉल्ट 30 सेकेंड है, तो हाँ, हम मैन्युअली कुछ एंटर कर सकते होंगे इसमें करेक्ट। अब मतलब। जैसे 30 मिली सेकेंड, अब मैंने यहाँ पे अगर 50 कर दिया, तो क्या होगा? ये 50 सेकंड तक रुकेगा, क्योंकि ये मिली सेकेंड्स में। ठीक है। तो ये हर एक एक्टिविटी जो भी होती है उसका टाइम आउट है यूआई पाथ पे। द डिफॉल्ट टाइम आउट इज 30 सेकेंड्स, ये याद रखना। हमारे पास ऑप्शन है, हम उसको बढ़ा भी सकते हैं, हम उसको कम भी कर सकते हैं। ठीक, समझ आ गया? टाइम आउट। हाँ। हाँ अब मुझे ये बताओ, मुझे इस सेलेक्टर को अब चलाना है। ये मेरा नोटपैड है, और ये मेरा सेलेक्टर है। क्या चेंज करूँ इस नोटपैड में? यहाँ पे ये, सॉरी, ये तो, हाँ, दिख रहा है। टाइटल की बात है, हम्म, क्या चेंज करूँ जो हम ये चल जाए? टाइटल के वो बाद जो अनटाइटल अनटाइटल है वाला। हम हाँ, एबीसीडी उसको क्या लिखूं वहां पे? एबीसीडी। ये ढूंढ रहा है नोटपैड में एक टाइटल जिसका कि नाम हो अनटाइटल हाइफन नोटपैड। मेरा टाइटल क्या है? abcd.txt हाइफन नोटपैड। तो मेरे को यहाँ पे क्या चेंज करना पड़ेगा? टाइटल को रिप्लेस करना है। अनटाइटल को ही चेंज करना पड़ेगा। abcd.txt कर दिया मैंने। ठीक है। स्टार पे हटा देते हैं, और मैं इसको जाके अब क्या कर देता हूँ? ओके कर देता हूँ। ठीक है। वो कैसे एडिट किया मैंने सेलेक्टर? ये सेलेक्टर ब्रेक हो रहा था, तो ये 3 लाइन पे क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन आता है एडिट सेलेक्टर का। ठीक है। एडिट सेलेक्टर में ये पहले अनटाइटल था, मैंने चेंज करके ABCD कर दिया। ठीक है। इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब सेम ऑटोमेशन को वापस से हम रन करके देखते हैं। ठीक है। रन द फाइल। अब देखते हैं, चल गया? यस। राइट, क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। अब ये चलेगा फिर से। अब इसका नाम क्या हो गया? PQRS.txt है, और यहाँ पे इसका नाम क्या है? हमारे सेलेक्टर में देखो, ABCD.txt है, और यहाँ पे क्या है? PQRS.txt। क्या लगता है, चलेगा? नहीं, अब क्या करना पड़ेगा? फिर से वही एबीसीडी चेंज करना रिप्लेस बाय पड़ेगा। पीक्यूआरएस। राइट, तो ये तो बहुत दिक्कत है यार। हर बार कुछ भी चेंज होता है, मुझे हर बार आके अपना ऑटोमेशन चेंज करना पड़ रहा है। राइट, और सही है नहीं है, तो ये तो हर बार दिक्कत है ना? और हर बार क्या करना पड़ रहा है देखो आपको, ऑटोमेशन को सेव भी करना पड़ रहा है बार बार जाके, है ना? तो अब अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो, ठीक है, पहले यहाँ पे क्या था? अनटाइटल्ड हाइफन नोटपैड था। ठीक, फिर क्या हुआ?
abcd.txt हाइफन नोटपैड हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, pqrs.txt फिर हाइफन नोटपैड। इन तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है? सॉरी, इन तीनों में क्या उसका कॉमन जो दिख रहा है? एप्लीकेशन कॉमन है, हाँ, उसका जो एक्सटेंशन है वो डॉट टेक्स्ट है, लाइक नोटपैड है और हाइफन। ये नोटपैड वो कॉमन है। नोटपैड का एन जैसे कैप्स ये है वो। हाँ, ये कॉमन है, राइट। अगर मैं अपने ऑटोमेशन को, जो भी हम लिख रहे हैं, अगर मैं इसको सिखा दूं ऐसा कि तू सिर्फ हाइफन नोटपैड को देख, उसके आगे कुछ भी आया उसको इग्नोर मार दे, तो क्या मेरे ऑटोमेशन चल जाएंगे? फिर उसके चाहे आगे 1 2 3 4 भी आए, चाहे कुछ भी आए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। राइट, तो चल सकेगा? क्या लगता है? मैं उसको ये सिखा रहा हूँ कि भाई देख, तेरे को सिर्फ हाइफन नोटपैड को देखना है, उसके आगे का कुछ भी आया उसको इग्नोर मार दे। अगर मैं कुछ ऐसा कर पाया तो मेरा ऑटोमेशन सही चलेगा फिर किसी भी नाम से। क्या लगता है? फिर इसके आगे चाहे तुम कुछ भी डालो, फर्क ही नहीं पड़ता ना, क्योंकि हाइफन नोटपैड क्या है, कॉमन है। तो अगर मैं अपने नोटपैड का कुछ ऐसा सिखा पाया कि भाई सिर्फ तुम इतना देखो, उसके आगे वाले को तुम इग्नोर मार दो, तो मेरा ऑटोमेशन चल जाएगा, राइट। फिर वो अनटाइटल के लिए भी चलेगा, ईवीसीडी के लिए भी चलेगा, पीक्यूआरएस के लिए भी चलेगा। समझ आया मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ ऑटोमेशन को? हाँ। इस चीज को यूआईपाथ में बोलते हैं वाइल्ड कार्ड्स। ठीक है, यूआईपाथ में दो वाइल्ड कार्ड है, एक क्वेश्चन मार्क और एक स्टार। ठीक है, यूआईपाथ में कितने वाइल्ड कार्ड हैं? दो। क्वेश्चन मार्क मतलब होता है रिप्लेस वन कैरेक्टर, स्टार मतलब होता है रिप्लेस जीरो और मोर। ठीक, अब एक कैरेक्टर तक चलेगा, जीरो और मोर कैरेक्टर रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि हमारा जो था वो क्या था, एबीसीडी हाइफन नोटपैड सेलेक्टर में ऑलरेडी था। फिर दूसरा जो सेलेक्टर आया उसमें क्या आ गया, PQRS आ गया। ये जो सेलेक्टर है, अगर मैं इसमें स्टार लगा दूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि स्टार मतलब क्या रिप्लेस करेगा ये, जीरो और मोर। मोर। और ठीक है, मोर कि यहाँ पे चाहे जीरो कैरेक्टर हो चाहे कितने भी कैरेक्टर हो, सबको क्या मार दो, इग्नोर मार दो। रिप्लेस। ठीक है, तो फिर ये एबीसीडी डॉट नोटपैड और पीक्यूआरएस दोनों नोटपैड दोनों के लिए क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हाइफन नोटपैड कर दूंगा, ये भी चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या बोला कि स्टार के आगे जितने भी जीरो और मोर सबको रिप्लेस कर दो। कभी कभी हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है कि यार यहाँ पे ए बी सी डी था, बट जो नया नाम आया वो क्या आया, ABC और एक्स आ गया, तो कितने कैरेक्टर चेंज हुए इन दोनों में? एक। तो अब अगर मुझे सेलेक्टर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, दोनों में जो कॉमन है उसको रखूंगा, बाकी यानी तो चेंज कर देंगे। ABC और यहाँ पे क्या लगा दूंगा, क्वेश्चन मार्क। समझ आया? तो यस। अब जब यूआईपाथ ढूंढेगा तो क्या ढूंढेगा, पहले ABC को ढूंढेगा और उसके बाद चाहे एक्स है चाहे वाई है सबको चला देगा। बट अगर मान लो कभी ये आ गया PQRS और हाइफन नोटपैड आ गया, तो फिर क्या ये वाला सेलेक्टर चल पाएगा? ये लास्ट नहीं, वाला उसको सेलेक्टर चेंज करना पड़ेगा। उसको चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो एज अ डेवलपर Yes. आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या कॉम्बिनेशन आ सकते हैं।
अगर सिर्फ एक ही आने वाला है तो चल जाएगा, जैसे कि ये था। बट अगर मान लो किसी दिन ये आ गया, ABXX नोटपैड आ गया, ये चला पाएगा इसमें? अगर ये इसमें चला पाएगा इस सेलेक्टर को? नहीं, क्यों? एक्स का और हाँ, सी, एक्स और सी। राइट। तो अगर मुझे चलाना है तो मुझे यहाँ पे भी क्या डालना पड़ेगा, एक। क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बट अगर मुझे पूरे को करना है तो फिर मैं पूरे के बदले क्या कर सकता हूँ, एक स्टार। हम्म। ठीक है। तो सर जैसे सेलेक्टर में हमने ABCD की जगह PQRS डाला था, हाँ तो इतना चेंज नहीं करना है कि डायरेक्टली हमें स्टार लगा दे तो वो हो जाता है, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, स्टार लगा के हो जाता है, बट वो आपको डिसाइड करना है ना, आपको पता होना चाहिए ना कि दूसरा क्या क्या आ सकता है। जब आप रिक्वायरमेंट लोगे किसी से, जब आप बिजनेस से पूछोगे तो आप पूछोगे ना, भाई तुम बताओ कि क्या क्या ले सकते हो। वो बोलेगा भाई मेरे को पता ही नहीं कि क्या आ सकता है, तो स्टार डाल देंगे। बट वो बोलेगा यार ये 5 वैल्यू आ सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप उन 5 का सिलेक्टर बनाओगे। ठीक है। अब यूआई पाथ में देखते हैं इस चीज को। मेरा नोटपैड का टाइटल क्या है, PQRS। यहाँ पे abcd.txt है, और यहाँ पे, एक सेकंड में इसको छोटा कर देता हूँ, हाँ, ये PQRS.txt और यहाँ पे abcd.txt है। तो मैं क्या करता हूँ, हाइफन नोटपैड तो कॉमन है देखो, abcd.txt और इसमें PQRS में, तो मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, एक स्टार। स्टार लगा देता हूँ। ठीक है। अब जाके इसको मैं स्टार लगा दिया मैंने। ये समझा मैंने स्टार क्यों लगाया? हाँ, हमें वो रिप्लेस करना है पूरा। ओके कर दिया इसको। सेव करते हैं, यहाँ पे जाके इसको करते हैं रन द फाइल। ऑटोमेशन स्टार्ट हो गया, और अभी भी ऑटोमेशन टाइप नहीं कर पा रहा है। ये तो कुछ अलग ही हो गया, राइट? अब देखना पड़ेगा अपने को, राइट? टाइटल देखो क्या है, और हमने क्या लिखा है वो हम कंपेयर करेंगे, देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, नहीं करेक्ट। तो अब ये कितने मिनट तक ढूंढेगा देखो, 30 सेकंड्स तक ढूंढा, और फिर ब्रेक हो गया। ठीक है। अब सेलेक्टर को देखते हैं कि क्यों नहीं चला। अब देखते हैं कि क्या हुआ। सेलेक्टर पे मैंने बोला था कि यार स्टार हाइफन नोटपैड ढूंढो, और यहाँ पे भी हाइफन नोटपैड तो कॉमन था, PQRS के आगे एक स्टार आ गया तो वो। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे सेलेक्टर में, तो मेरे से स्टार के आगे क्या रखा है, एक स्पेस दिख रहा है आपको, ये एक एक्स्ट्रा स्पेस। ये चीज देखो, ये इसको मैं उठाता हूँ और मैं यहाँ पे डालता हूँ। ठीक है। सी, हाइफन नोटपैड के आगे कुछ भी हो, ये स्टार टेक केयर कर लेगा, राइट? तो हाइफन हाइफन नोटपैड के आगे ये PQRS.txt, इस स्टार तक तो इसने सब कुछ टेक केयर कर लिया। बट ये आगे एक एक्स्ट्रा स्पेस भी तो दे दिया मैंने, इसके लिए तो कुछ बताया नहीं हमने, है ना? तो इस एक्स्ट्रा स्पेस को मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा। समझ आया? तो एज अ डेवलपर आपको ये सब एरर भी निकालने आने चाहिए। ठीक है। तो मैं अब जाता हूँ यहाँ पे, ये निकाल दिया मैंने, और इसको मैंने ओके कर दिया। अब मैं जाता हूँ फिर से, अब इसको जाके यहाँ पे रन द फाइल करते हैं। ठीक है, नोटपैड है, टाइप हो गया। अब अगर मैं जाके इसको सेव एज कर देता हूँ कुछ नए नाम से, ABCZZZ, तो अब अपना सेलेक्टर देखो। सेलेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर ये समझ आ गया तो ऑटोमेशन इजी हो जाएंगे, नहीं तो बहुत स्ट्रगल करोगे सेलेक्टर्स में। ठीक है। अपना टाइटल देखो और अपना ये देखो, क्या ये चलेगा? अब बताओ मेरे को। अब मैं यहाँ पे जाके इसको रन द फाइल कर रहा हूँ। ठीक है। अब रोबोट चलेगा, और उसने हेलो यूआई पाथ प्रिंट कर दिया। तो बेसिकली मैंने इसको क्या बोला कि कोई भी तुम चेक करो। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं स्टार का पर्पस समझाता हूँ। स्टार तो समझ आ गया, क्वेश्चन मार्क देखते क्या होता है। क्वेश्चन मार्क क्या है, ABC कितने जेड दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे? यही है तीन ना जेड मेरे, है। 3 जेड है। तो मेरे पास एक तरीका तो ये है कि मेरे कस्टमर ने बोला यार कुछ भी आ सकता है, मेरे को नहीं पता। दूसरा तरीका ये, मेरा कस्टमर मेरे को बोलता है यार ABC तो फिक्स है,
ठीक है। बट उसके पीछे ना कभी 3 आएंगे, बट वो 3 कभी जेड 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 भी हो सकते हैं। ठीक है, उसने मेरे को क्या बोला देखो, कि मेरे पास ये हो सकता है, मतलब मेरा ए बी सी तो फिक्स है, बट यहाँ पे 1 1 1 भी हो सकता है, ए बी सी के बाद ये भी हो सकता है, ए बी सी के बाद कुछ भी हो सकता है, बट 3 ही होंगे। बट कौन से 3 होंगे ये नहीं पता। उस केस में हम क्या करेंगे, ए बी सी फिक्स है तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, 3 क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। कि इसके बाद सिर्फ और सिर्फ 3 कैरेक्टर्स, 3 से चौथा हुआ तो फिर से ऑटोमेशन ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। जेड 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 है, और यहाँ पे जाके मैं इसको रन द फाइल कर देता हूँ। रोबोट स्टार्ट हुआ, और वो प्रिंट नहीं कर पा रहा है अभी भी। मुझे तो पता चल गया कि क्यों प्रिंट नहीं कर पा रहा है, अब आप लोग मुझे बताना है कि क्यों प्रिंट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सेलेक्टर्स बहुत ध्यान से करने हैं हमें। ठीक है, अभी कितने सेकंड तक ट्राई करेगा ये इसको प्रिंट करने को? 30 सेकंड। सेकेंड। 30 सेकंड से मिला तो टाइप कर देगा, नहीं तो ब्रेक हो गया। अब इसका सेलेक्टर देखो, और जो मैंने सेलेक्टर बनाया है वो देखो। इसके टाइटल और इसके टाइटल में क्या गलती हुई है हमसे बताओ। सर ये डॉट स्पेस टी इशू एक्स लग टी। रहा है। करेक्ट, डॉट टी एक्स टी को तो हमने इग्नोर ही कर दिया ना। तो यूआईपाथ क्या हम्म। ढूंढ रहा है, एबीसी ढूंढ रहा है, उसके बाद 3 कैरेक्टर को इग्नोर कर दिया, बट डॉट टी एक्स टी का क्या, डॉट टी एक्स टी का तो सर कुछ किया ही। जैसे हाँ, जैसे जैसे आपने बोला स्टार में वो डॉट टेस्ट कवर कर लेगा, तो क्वेश्चन मार्क में वो नहीं करता, बस वो नहीं, टाइप कर जितने डालें। क्वेश्चन मार्क मतलब सिंगल कैरेक्टर, दैट्स इट। ठीक है, ओके। अब मैंने क्या ओके। करा, ए बी सी 3 कैरेक्टर डॉट टी एक्स टी हाइफन नोट पैड। ठीक है, अब जाके इसको मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ, और अब जाके इसको रन करते हैं। ठीक है, नोट पैड में ऊपर ले आता हूँ, चल गया। स्टार और क्वेश्चन मार्क में डिफरेंस समझ गया? स्टार होता है हाँ हाँ। तुम्हारा एवरीथिंग, क्वेश्चन मार्क होता है ओनली सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, अब असाइनमेंट लिखो पहले। अब हमको एक ऑटोमेशन लिखना है, ठीक है, जहां पे कि मुझे सबसे पहले नोटपैड में, नोटपैड को ऐसे ओपन रखना है जैसे मैंने ओपन रखा है, वहां पे मुझे टाइप करना है हेलो यूआईपाथ। ठीक, फिर उसके बाद मुझे उसमें फिर से टाइप करना है सेलेक्टर इन यूआईपाथ। ठीक है, ये कर दिया मैंने, ये हो जाएगा। हम्म। ये तो पहला असाइनमेंट है, ये मुझे बना के देखना है। ये बस हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, ये प्रैक्टिस करना है और ये टाइप होना चाहिए दोनों। ठीक है, हाँ, ओके। उसके हाँ। बाद आप क्या करोगे, असाइनमेंट नंबर 2, ये जो आपने नोटपैड बनाई है ना ऊपर ऊपर, उसको हम्म। आप मैन्युअली सेव करोगे। किस नाम से, ए बी सी डी डॉट टी एक्स टी से। फाइल ओके। में जाके सेव एस, नॉर्मल करोगे खुद, ठीक है, एज ए ह्यूमन करोगे, आप रोबोट से नहीं कराओगे। कहाँ पे सेव करोगे, एनीवेयर ऑन द ड्राइव। सेव कर दिया, जैसे मैंने ए बी सी डी करके सेव कर रखा है ना, पता होगा राइट सेव कैसे करते हैं फाइल तो। उसके बाद जो आपके ये दोनों सेलेक्टर बने होंगे, क्या वो चलेंगे फिर जब आप नोटपैड को सेव कर दोगे एबीसीडी से? नहीं चलेंगे राइट। नहीं चलेंगे। एडिट द सेलेक्टर फॉर ऊपर के जो 2 टाइप इनटू है, ठीक है, और उसको मेरे को क्या करना है, रन करके देखना है, रन एंड सी इफ इट वर्क्स। और इसको आप एडिट करने के लिए क्या यूज करोगे,
यूज वाइल्ड कार्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप abcd.txt किया है आपने। अब आप इसको, और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो जैसे मैं कर रहा था, राइट, abcd के बाद आप इसको abcx कर लो, pqrs.txt कर लो। ठीक है, यहाँ पे आप चाहिए तो इसको abczz कुछ भी करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो सेलेक्टर चेंज करने का। ठीक है, समझ आ गया क्या करना है? हाँ। हाँ सर। तो ये मैं इसको कंट्रोल C चैट पे डाल देता हूँ, और ओके गाइस, देन सी यू टुमारो। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर रैप करना चाहूँगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सेलेक्टर्स क्या हैं, वाइल्ड कार्ड्स कैसे काम करते हैं, और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जब मैं सेलेक्टर्स का यूज़ करूँगा। अगर आपके फर्दर कोई डाउट्स या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में या फिर आप मुझे ईमेल करके बता सकते हैं। असाइनमेंट आप कंप्लीट करके मुझे मेरी मेल एड्रेस पे ईमेल कर सकते हैं। मैं उसको वैलिडेट करके जो भी आपके एनहांसमेंट्स रहेंगे आई लेट यू नो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो ऑफ हिंदी लाइव कन्वर्सेशन सीरीज़ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड हैप्पी ऑटोमेशन।